आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 23। भजन 23। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए, जब परमेश्वर का वचन हम सब के सम्मुख पढ़ा जाता है। और मैं इसे आपके लिए पढ़ दूंगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं। आप हमारे जीवन के रचयिता हैं, हमारे जीवन के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हों दिए परमेश्वर पिता कि हमारा और आपका संबंध एक व्यक्तिगत संबंध बन सके। आपका वचन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन सके। आपका वचन हमारे जीवन में दिखाई दे सके। आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ताकि जब संसार के लोग देखें तो इस बात की गवाही दे सकें कि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, जिस प्रकार से वचनकार आपके वचन में हमें सिखाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आप पर विश्वास कर सकें, क्योंकि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन 23 एक ऐसा भजन है जो सबसे महत्वपूर्ण भजन है। बहुत सारे भजन लिखे गए, लेकिन उन सारे भजनों में से ये एक सबसे महत्वपूर्ण भजन है। और विशेष करके दाऊद ने इस भजन को लिखा। और हम जितने भी मसीही लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हम में से प्रत्येक से ये अपेक्षा की जाती है या ये मांग की जाती है कि हम भजन 23 को मुँह जबानी क्या करें, याद रखें, और हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भजन याद है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनको ये भजन याद है, वो भजन उनके जीवन का हिस्सा नहीं। यदि हम दाऊद की बात करें तो दाऊद ने इस भजन को लिखा, लेकिन दाऊद का परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था। और जो कुछ भी दाऊद ने भजन 23 में लिखा, वो उसके एक व्यक्तिगत जीवन की तस्वीर है कि उसका परमेश्वर के साथ कैसे संबंध था। जिस संसार में हम और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो एक पतित संसार है, भ्रष्ट संसार है, एक ऐसा संसार है जिसमें पाप, बुराइयां और समस्याएं पाई जाती हैं। और उसी संसार में हम और आप भी क्या कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। और जितने भी लोग इस संसार में हैं, ज़्यादातर लोग भय में, चिंता में और फिक्र में पड़े रहते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे और आपके जीवन में दिखाई देती हैं। हमारे जीवन में भय है, हमारे जीवन में चिंताएं हैं, और हमारे जीवन में फिक्र है। किसी को भविष्य का डर है कि भविष्य में क्या होगा। कुछ लोग भूतकाल की बातों को लेकर के, यानी कि जो कुछ उनके जीवन में भूतकाल में घटित हुआ, उन बातों को लेकर चिंतित रहते हैं कि आज क्या होगा या भविष्य में क्या होगा। और कुछ लोग वर्तमान की बातों को लेकर के, जीवन की कठिन परिस्थितियों को लेकर के चिंतित रहते हैं। और ये जो चिंता है, ये जो भय है और ये जो फिक्र है, एक प्रकार से हमारी आत्मा को घेरे रहती है। आपने मकड़ी के जाले को देखा होगा। मकड़ी के जाले में जब आप अपने हाथ को डालेंगे, मकड़ी का जाला बहुत मजबूत नहीं होता है, लेकिन आप आसानी से मकड़ी के जाले से अपने हाथ को छुड़ा नहीं सकते हैं, वो आपके हाथों में फंस जाएगा। उसी प्रकार से ये जो चिंता है, ये जो भय है, ये जो फिक्र है, ये हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को क्या करती है, घेरे रहती है।
हम कल्पना नहीं कर पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि हम अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों का कैसे सामना करें, या अपने जीवन में आई हुई भयानक परिस्थितियों का हम अपने जीवन में कैसे सामना करें। हर एक दिन हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग भय के साथ, चिंता के साथ और फिक्र के बोझ को लेकर के रात में सोते हैं और सुबह भी वैसे ही उठते हैं। और उन सबको ये मालूम है कि हमको जब हम सुबह उठेंगे तो हम दोबारा से उन्हीं चीज़ों का अपने जीवन में सामना करेंगे। इसीलिए कई दफ़ा आप देखते हैं, आप लोगों से पूछे तो बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि रात में नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में चिंता है, हमारे जीवन में भय है, हमारे जीवन में क्या है? फिक्र है, जो हम सो तो जाते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में क्या रहती है? घूमते रहती है। और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं के साथ हमारा और आपका क्या होता है? वास्ता होता है, उन्हीं के साथ हमारा आपका पाला पड़ता है। इसी कारण से हम कई दफ़ा हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई दफ़ा हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उठते साथ उन्हीं सारी बातों को क्या करता है? सोचने लगता है। प्रश्न ये उठता है, क्या आप भी उनमें से एक है? किस बात को लेकर के आज वर्तमान में आपके जीवन में भय है? किस बात को लेकर के आपके जीवन में चिंता है? किस बात को लेकर के आपके जीवन में फिक्र है? धन, बीमारी, विवाह का ना होना, संतान का ना होना, बच्चों की शिक्षा, या आपके जीवन का क्या होगा? यदि आप नहीं रहे तो आपके बच्चों का क्या होगा? ये तमाम प्रकार की चिंताएं, परेशानियां हम मनुष्य के जीवन में आती रहती है। हमको मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम चिंतित हैं, हम भय में हैं, हम फिक्र में हैं, सब मालूम है। और ये भी मालूम है कि इन सब को सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम और आप सोचते रहते हैं। एक तरफ तो हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को दिखाते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे हाथों को थामे हुआ है, इसलिए जीवन में जो इस प्रकार की समस्याएं हैं इसको सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम उन चीजों को अपने जीवन में सोचते रहते हैं। जो मुख्य बात है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि हमारे जीवन में जो चिंता है उसका हम प्रत्युत्तर दें। परमेश्वर कैसे चाहता है कि हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, हमारे जीवन में जो फिक्र है, हमारे जीवन में जो भय है, हमारे जीवन में जो डर है, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हम उसका प्रत्युत्तर कैसे दें। मानवीय जीवन के या मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, कितने भी बड़े प्रश्न क्यों ना हो, उन सब का उत्तर परमेश्वर का वचन हमको और आपको देता है। हमारे जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको बाइबल में ना मिले। हर एक प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या करता है? देता है। और दाऊद भजन 23 के द्वारा से, अपने जीवन के द्वारा से, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा से इस बात को क्या करता है? दिखाता है। वो इस बात को कहता है कि हमें एक अच्छे और विश्वास योग्य चरवाहे के रूप में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमको अपने जीवन में इस बात को समझना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है और उसके अनुग्रह में आनंदित होना है। हम संसार में आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, परमेश्वर को इस प्रकार से प्रत्युत्तर देने का मतलब यह नहीं है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहने का यह मतलब है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जिस प्रकार से दाऊद ने प्रत्युत्तर दिया अपने जीवन में जब उसकी समस्याएं आई, यदि आप भी उसी प्रकार से प्रत्युत्तर देंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हो सकता है कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान ना हो, कभी ना हो, लेकिन एक बात अवश्य है कि परमेश्वर आपको आत्मविश्वास अवश्य प्रदान करेगा। वो आपको कायल करेगा
कि वो आपके जीवन का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। सिर्फ वही आपके जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, जैसा कि उसने दाऊद के साथ किया। जिस दिन हम और आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम अपने आप से अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप से अपने जीवन की चिंताओं को, डर को, फिक्र को, भय को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं, उस दिन हमारे और आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। होता क्या है, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, हम संसार की ओर देखते हैं, संसार के लोगों की ओर देखते हैं, हम मनुष्य की ओर देखते हैं। हम सोचते हैं कि मनुष्यों के पास हम जाएंगे, वो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा। मनुष्य हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमको मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है। इसका यह मतलब नहीं कि हमको मनुष्य के पास नहीं जाना है, हमको मनुष्य के पास जाना है, हमको उनसे सलाह लेनी है, लेकिन हमको भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि वही हमारे भूतकाल की, हमारे वर्तमान की और हमारे भविष्य की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि जब उसने हमारे जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित किया, जब हम पाप में घिरे हुए थे, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, तो हमारे जीवन की बाकी समस्याओं को भी क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, जैसा कि उसने दाऊद के साथ किया। जब हम इस बात को समझ आते हैं, परमेश्वर की शांति हमारे और आपके जीवन में वास करती है। दाऊद एक साधारण मनुष्य था, चरवाहा था। हमारे और आपके समान उसने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी वो जय प्राप्त करने पाया। जब उसके सामने गोलियत था, तब भी वो गोलियत के ऊपर जय प्राप्त करने पाया। जब उसने पाप किया, बत्शेबा के साथ पाप किया, उरिया के साथ जब उसने पाप किया, और जब नातान नबी उसके पास आया, तब भी वो अपने जीवन के पाप के ऊपर विजय को प्राप्त करने पाया, जब उसने परमेश्वर से क्षमा को मांगा। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, तब भी वो अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण करने पाया। जब उसका खुद का बेटा अबशालोम उसके विरुद्ध में हो गया, तब भी वो अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रण में करने पाया। आप और हम अपने पापमय चिंताओं के ऊपर विजय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखने से, उसके वचन पर भरोसा रखने से और उसमें आनंदित रहने के द्वारा से प्राप्त कर सकते हैं। इस भजन में दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग चिंताओं के प्रति जो हमारा प्रश्न है, यानी कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में चिंता करता है, फिक्र करता है और जीवन में जो उसका भय है, उन प्रश्नों का उत्तर देता है। और पहले 4 पद इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में हमारी और आपकी सहायता करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य और अच्छा चरवाहा है। तथा जो अंतिम के 2 पद हैं, वो इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि परमेश्वर एक दयालु मेजबान है, एक अच्छा मेजबान है, जो अच्छे तरीके से अपने लोगों की क्या करता है, मेजबानी करता है। पहली बात जो हम देखना चाहते हैं वो यह है, परमेश्वर पर भरोसेमंद और विश्वास योग्य चरवाहे के रूप में भरोसा करें। परमेश्वर पर भरोसेमंद और विश्वास योग्य चरवाहे के रूप में भरोसा करें। प्रश्न ये उठता है, क्यों हमको और आपको परमेश्वर पर भरोसेमंद और विश्वास योग्य चरवाहे के रूप में भरोसा करने की आवश्यकता है? क्यों? उसका कारण है, कुछ कारण है। जो पहला कारण यह है, परमेश्वर व्यक्तिगत या याहवे व्यक्तिगत और विश्वास योग्य चरवाहा है। परमेश्वर दाऊद के लिए कैसे एक व्यक्तिगत और विश्वास योग्य चरवाहा था? कैसे दाऊद अपने जीवन में इस बात को बोलने पाया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी? क्यों नहीं हम और आप अपने जीवन में इस बात को बोलने पाते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है? हम और आप कब इस बात को बोलते हैं? यहां लिखा हुआ है वचन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हम और आप कब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करते हैं? हम प्रतिदिन स्मरण नहीं करते। मान लीजिए हम रात्रि में हैं, अंधेरे मार्ग से जा रहे हैं,
ये हम अकेले घर में हैं, हमको दिमाग में आएगा हमको क्या बोलना चाहिए? भजन 23 बोलना चाहिए। हमको कौन प्रेरित कर रहा है भजन 23 बोलने के लिए? हमारा डर, हमारी चिंता, हमारा फिक्र, संसार के लोग, वे लोग जिनसे हमको हानि पहुंच सकती है। लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, यदि वो हमको प्रेरित नहीं कर रहा है परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, तो यदि आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो उस वचन का आपके जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। जब तक कि परमेश्वर आपका व्यक्तिगत चरवाहा नहीं बनेगा, जब तक कि परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, आप भजन 23 को दिन में 50 बार बोल ले, कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। ये वैसे ही है, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बोला मुझे समस्या हो रही है पेट में, डॉक्टर ने आपको दवाई दिया और आप दवाई नहीं खा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास से मिलकर आ गया हूं, अब मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाएंगे। आप चंगा नहीं होंगे, आप चंगा तब होंगे जब आप दवाई को खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब तक परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं होगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का वास्तविक चरवाहा नहीं बनेगा, तब तक इस भजन को बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। परमेश्वर दाऊद के लिए कैसे एक व्यक्तिगत और विश्वास योग्य चरवाहा था, उसके 3 कारण देता है। 1 से 3 पद में दाऊद इस बात को बोलता है, दाऊद बोलता है कि वो मेरे लिए प्रबंध करता है, ही प्रोवाइड्स फॉर मी या ही प्रोवाइड्स फॉर यू। 1 से 3 पद में आप इस बात को समझ सकते हैं। लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दाऊद को पता था कि परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं व जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। 3 पद के दूसरे भाग में बोलता है, मेरी अगुवाई करता, ही गाइड्स यू, वो मेरी अगुवाई करता। आपके जीवन की अगुवाई कौन करता? आपके माता पिता, आपका धन, आपका एजुकेशन, आपके लोग, कौन आपके जीवन की अगुवाई करता है? तीसरी बात, ही प्रोटेक्ट्स यू। 4 पद में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। दाऊद के जीवन में परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान था, उसके कारण से उसके जीवन में उसे किसी बात की घटी नहीं थी। हमारे और आपके जीवन में संसार का ज्ञान है, संसार की वस्तुओं का ज्ञान है, फालतू बातों का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का हम में से बहुतों के जीवन में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। मोबाइल के सारे एप्लीकेशन का ज्ञान है, कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशंस का ज्ञान है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, हर एक चीज का ज्ञान है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि ज्ञान होना ही है तो सबसे पहले परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे और आपके जीवन को बनाया है। आदम और हवा के जीवन में समस्या क्या थी? आदम और हवा के जीवन में पाप क्यों आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया अपने जीवन में। यदि उनको परमेश्वर का ज्ञान स्मरण रहता कि वो तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, शैतान ने क्या बोला कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भैया वो तो पहले ही परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, और कितना उनको परमेश्वर के तुल्य होना था। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नजरअंदाज कर दिया। किसका ज्ञान उनको अच्छा लगा? सर्प का ज्ञान अच्छा लगा, शैतान का ज्ञान अच्छा लगा। हमको और आपको भी ऐसा ही ज्ञान अच्छा लगता है। हमको परमेश्वर का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर के वचन का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। यहाँ बच्चे जो है 1 महीने में परेशान हो जाते हैं, कभी कभी 1 साल में परेशान हो जाते हैं। ज्ञान किसका दे रहे हैं? हम परमेश्वर का ज्ञान दे रहे हैं। 1 महीने में परेशान हो जाते हैं, 1 साल में परेशान हो जाते हैं। क्यों? ये ज्ञान नहीं चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? संसार का ज्ञान चाहिए। ऐसा लगता है कि संसार का ज्ञान हमारे जीवन को नई दिशा देगा। संसार का ज्ञान हमारे जीवन को नई दिशा नहीं दे सकता है। संसार का ज्ञान हमारे जीवन को बचा नहीं सकता है। सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन की कमी और घटी को पूरा कर सकता है, और सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन की चिंताओं को, हमारे जीवन के फिक्र को, हमारे जीवन के भय को और डर को दूर कर सकता है। और इस बात को दाऊद ने अपने जीवन में क्या कर लिया था? समझ लिया था। उसने इस बात को समझ लिया था कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए क्या दिया है। परमेश्वर ने तो अपना सब कुछ हमारे और आपके लिए दे दिया। अब हमें किस बात की घटी है?
उसको जो सबसे महत्वपूर्ण था वो चीज परमेश्वर ने दे दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह से सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण था? प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया। क्या उद्धार से सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है? उद्धार को दे दिया। पापों से छुटकारा क्या इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है? उसको दे दिया। अनंत जीवन को दे दिया। क्या इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है? हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कमी थी, जो सबसे बड़ी घटी थी, उसको परमेश्वर ने दे दिया। लेकिन फिर भी हम चिंता में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं, भय में रहते हैं। क्या आप दाऊद के समान चाहते हैं कि वह आपका व्यक्तिगत और विश्वास योग्य चरवाहा है? यदि हम इसी में बात करें तो एक चीज को देख सकते हैं, उसका प्रबंध सिद्ध है। भजनकार चाहता है कि हम इस बात को समझे कि ये जो चरवाहा है अपनी भेड़ों के लिए कहीं भी जा सकता है। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण देता है। और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया। कहीं भी जा सकता है। क्या क्रूस से बढ़कर कोई जगह थी? क्या प्राण को देने से बढ़कर कोई महत्वपूर्ण बात थी? और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए कर दिया। चरवाहा अपने भेड़ों की आवश्यकताओं को जानता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दाऊद चाहता है कि हम और आप इस बात को समझे कि यहोवा अपने लोगों के लिए ऐसा करने में क्या है? सक्षम है। दाऊद के जीवन का यह अनुभव था और यह हमारे और आपके जीवन का भी अनुभव होना चाहिए। आज हम में से बहुतों के जीवन में संघर्ष है, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, नौकरी चले जाने को लेकर के, शारीरिक बीमारी को लेकर के। लेकिन हमें सत्य को पकड़े रहना है, उस सत्य को जो हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। हाँ, जब हम इस बात की खोज कर लेते हैं कि यहोवा विश्वास योग्य चरवाहा है, तो जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है वही परमेश्वर हमको और आपको देता है। कई दफा हम परमेश्वर से सर्वोत्तम प्राप्त नहीं कर पाते। मालूम उसका कारण क्या है? हम क्यों नहीं परमेश्वर से सर्वोत्तम एक्सीलेंट चीज प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर सर्वोत्तम देता है। हम तो सोचते हैं कि परमेश्वर अच्छी वस्तु देता है। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कभी भी अच्छी वस्तु नहीं देता है। अच्छी वस्तु हम और आप देते हैं, परमेश्वर अच्छी वस्तु नहीं देता है। जब बात पापों की छुटकारे की थी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? लिखा हुआ है उसका प्रबंध नया होता और संतुष्ट करता है। जिस प्रकार से चरवाहा भेड़ों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है। वह हमें संतुष्ट करता है। किसी ने बोला है शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, उसी प्रकार से आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जरूरी है। यदि आप आत्मिक अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप आत्मिक रूप से डेड है, आत्मिक रूप से आप क्या हुए हैं? मरे हुए हैं। परमेश्वर हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करता है, वो हमेशा संतुष्ट करता है, उसके प्रबंध हमेशा सिद्ध होते हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन को तरोताजा कर देते हैं। लेकिन सिर्फ उनके जीवन को परमेश्वर तरोताजा करता है जो उसको जानते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। एक और चीज लिखा हुआ है तीसरे पद में, वो धार्मिकता के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है और अपने नाम के निमित्त भी क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। इसका क्या मतलब? लिखा हुआ है वो धर्म के मार्गों में अपने नाम की निमित्त अगुवाई करता है। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को अशुद्धता के लिए, इम्प्योरिटी के लिए नहीं बुलाया है, हमें पवित्र बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। वो इस बात को बताना चाहता है कि वो स्वयं एक अच्छा चरवाहा है, पवित्र चरवाहा है और उसके लोगों को भी पवित्र बनना है। इसीलिए वो धार्मिकता के मार्ग में हमारी और आपकी क्या करता है? अगुवाई करता है। हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा हो, हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम पाप को भी अपने जीवन में बढ़ावा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में पाप को भी बढ़ावा दे सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह को भी अपने जीवन में रख सकते हैं। अंधकार का ज्योति के साथ कोई भी संबंध नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मसीह का
बलियाल के साथ कोई संबंध है? बलियाल का मतलब है, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और शैतान की दोस्ती हो जाएगी? कि शैतान आएगा प्रभु यीशु मसीह से बोलेगा आइए हमारा आप दोस्त बन जाए। हमारा आप तो दोस्त बन सकते हैं शैतान के, यीशु मसीह तो नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। हमारा आप तो हमेशा बन जाते हैं शैतान के दोस्त, समय समय पर बन जाते हैं जब परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपका अच्छा चरवाहा है, अच्छी बात है, लेकिन यदि उसी समय में आप अपने जीवन में पाप को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि परमेश्वर आपका लिए अच्छा चरवाहा नहीं है। परमेश्वर तभी आपके लिए अच्छा चरवाहा हो सकता है जब आपके जीवन में पवित्रता क्या करेगी? वास करेगी। लिखा हुआ चौथे पद में, इंग्लिश की बाइबल लिखा हुआ टू प्रोटेक्ट यू, वो आपकी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। दाऊद ने 4 पद में जो इस बात को बोला, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। बहुत सारे जो मसीह लोग हैं जब रात में सफर करते हैं, कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, तो उनको ये अचानक से याद आता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा। जल्दी जल्दी बोलते हैं ताकि क्या हो जाए? ऐसा लगता है कि भूत पकड़ लेगा उनको। ठीक है, अरे भैया भूत का नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये हमारे और आपके जीवन का स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, अकेले कमरे में रहेंगे, सर डर लग रहा है। अरे भाई, परमेश्वर के भवन में आपको डर लग रहा है, और इससे अगर आप स्वर में बोले कि प्रभु मसीह में डर लग रहा है तो अजीब सी बात हो जाएगी। ठीक है, परमेश्वर के भवन में आपको डर लग रहा है, यहाँ तो आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यदि परमेश्वर, आप कहीं भी रहे, यदि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो आपको डरना और घबराना नहीं चाहिए। दाऊद क्यों इस बात को बोल रहा था? क्योंकि शाऊल के द्वारा से और जो उसके लोगों के द्वारा से जो उसके ऊपर आक्रमण हुआ था, दाऊद उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन दाऊद ने यहां पर शाऊल का नाम नहीं लिया। दाऊद ने अपने उन परिस्थितियों का दाऊद ने वर्णन नहीं किया। जीवन में यदि हमारे दर्द है, यदि जीवन में हमारे पास समस्याएं हैं, हम उसका प्रत्युत्तर कैसे दें? तो 1 से 4 पद जो है हमें उत्साहित करता है कि हम प्रत्युत्तर कैसे दें। हम इस बात को समझें कि परमेश्वर विश्वास योग्य चरवाहा है, हमको उस पर भरोसा रखनी है और अपनी चिंताओं को, अपने फिक्र को उसके हाथों में सौंप देना। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होना। 5 से 6 पद, परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होना। क्यों परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होना है? क्योंकि वह कोई भी आशीष अपने पास नहीं रखता है। वो कोई भी आशीष अपने पास नहीं रखता है। हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे, हम आशीषों के बारे में देख रहे थे कि परमेश्वर की आशीष, कुछ विशेष आशीष जो सिर्फ विश्वासियों के लिए है और कुछ आशीष सबके लिए, चाहे वो विश्वासी हो या विश्वासी ना हो। जैसे कि सूर्य जब उदय होता है तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है कि जो लोग विश्वास करते हैं, यानी कि जो लोग आश्रम में रहते हैं, वही बड़े भक्त लोग हैं, उन्हीं के ऊपर मैं सूर्य को चमकाऊंगा, बाकी जो लोग बाहर रहते हैं वो तो बड़े बेकार लोग हैं, उनके ऊपर मैं सूर्य को नहीं चमकाऊंगा। हमारा पता तो ऐसा ही करते हैं, जो लोग, जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके ऊपर खूब तेजी से सूर्य चमका देते ताकि गर्मी से परेशान हो जाए। हम कर सकते थे यदि हम ऐसा होते, हमारे हाथ में ऐसा होता, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर की आशीष सबके लिए है, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो। हाँ, ये अलग बात है कि परमेश्वर की कुछ आशीष सिर्फ विशेष रूप से विश्वासियों के लिए है और कुछ आशीष जो है सबके लिए है। यहाँ जो तस्वीर है वो एक दयालु मेजबान की है जिसने भोज का आयोजन किया है मेहमानों के लिए। दाऊद के जीवन में परमेश्वर के साथ जो हर दिन की संगति थी, उसके कारण से दाऊद परमेश्वर के पास आता है और वो 6 पद में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। दाऊद ये नहीं बोलता है, दाऊद ये नहीं पूछता है कि उसके शत्रुओं के द्वारा से, शाऊल के द्वारा से उसका पीछा किया जाएगा। वो यहाँ पर शाऊल का वर्णन नहीं करता है, लेकिन वो इस बात को बोलता है कि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा जीवन भर उसके साथ साथ बनी रहेंगी। उसके जीवन का केंद्र परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता थी। क्या हम और आप अपने जीवन में इस बात का एहसास करते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है? हम लोगों को तो स्मरण करते हैं, यदि कोई हमारी मदद कर दे कुछ पैसे के द्वारा से, कई दफा हम बड़े दयालु भी होते हैं और कई दफा हम दयालु नहीं भी होते हैं। हम मनुष्यों के प्रति बड़े दयालु होते हैं, हम 10 बार उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में तो हर दिन दयालु है। लेकिन हम अपने जीवन में इस बात को भूल जाते हैं
कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना अनुग्रहकारी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमें दिया ताकि हम उसके साथ चल सके। देखिए, पहले उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों एक साथ था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने अपनी संगति को तोड़ दिया, पवित्र सहभागिता को तोड़ दिया। किसको इस पृथ्वी पर भेज दिया? प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। स्वर्ग में कौन रह गए? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों का समाधान कर दिया कलवरी के क्रूस के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को भेज दिया। अपनी पवित्र सहभागिता को तोड़ दिया ताकि हमको अपनी सहभागिता में क्या कर सके? जोड़ सके। आज परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे और आपके जीवन में दिया है ताकि हम उसके आत्मा के चलाए क्या कर सके? चल सके। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में उस समय भी आनंदित होना है जब हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं। शाऊल के जीवन में कांटा चुभाया गया था, लेकिन वो तब भी आनंदित था क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, यदि आपके जीवन में चिंताएं हैं, यदि आपके जीवन में डर है, किसी भी प्रकार का भय और समस्याएं हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित हो सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ जाएंगे, आप उसमें आनंद को प्राप्त करेंगे। अंत में परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता का भोज करता है उस समय नहीं जब हम परेशानियों से बाहर आ जाते हैं, परंतु उस समय जब हम अपने शत्रुओं के मध्य परेशानियों में होते हैं। परमेश्वर परेशानियों के मध्य में हमारे साथ संगति करना चाहता है। और हम परमेश्वर के साथ संगति कब करना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि जब जीवन में समस्याएं ना हो, जीवन में जब परेशानियां ना हो, जीवन में जब चिंताएं ना हो, जीवन में जब फिक्र ना हो, तब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। अरे भैया, उस समय आप संगति नहीं करेंगे। मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कब करता है? जब जीवन में दुखों से भरा रहता है, जब जीवन में सब कुछ अच्छा है, जब जीवन में आपके पास पैसा है, जीवन में आपके पास सारी संपत्ति है। क्या आप परमेश्वर को स्मरण करेंगे? आप परमेश्वर को कतई स्मरण नहीं करेंगे। आप क्यों परमेश्वर को स्मरण करेंगे? आप परमेश्वर को भूल जाएंगे। हम तो परमेश्वर को तब स्मरण करते हैं जब अपने जीवन में दुखों में होते हैं। तो दाऊद इस बात को सिखा रहा है कि जीवन चाहे सुख से भरा हो, चाहे जीवन परेशानियों से भरा हो, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ संगति करनी है। वो चाहता है कि हम चिंताओं व परेशानियों के मध्य में आनंद को प्राप्त करें। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका अच्छा चरवाहा है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि वह आपके जीवन की परिस्थितियों को जानता है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि वह आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा? प्रभु यीशु मसीह यदि आपके जीवन का अच्छा चरवाहा है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वह आपको आश्वासित करना चाहता है कि हम अपने जीवन की चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से होकर क्यों ना गुजरे, चाहे हम मृत्यु से होकर भी क्यों ना गुजरे, वो हमारे साथ है। मृत्यु में भी हमारे साथ है, जीवन में भी हमारे साथ है, और जब हम स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे तब भी वो हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाहा हैं और जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम आपके बताए हुए मार्गों पर चल सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।